वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो विद ज़िशान और मैं हूं आपका होस्ट ज़िशान खान माकरे। दोस्तों, आज मैं कोई टॉपिक आपके लिए नहीं लेके आ रहा, मैं कोई किसी गेस्ट को आपके लिए नहीं लेके आया। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने जो हमारे अपने जो ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं उनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। शायद कि मेरी कुछ बातें आपको बहुत बुरी भी लगें, आप उनसे इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन एक सच्चाई। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैं इस्लामाबाद आ रहा था, मैं एक लोकल कैरी डब्बे पे बैठा। वहाँ पे मुझे एक ऐसा बुज़ुर्ग मिला कि वो मेरा एक दोस्त है, उसकी कंपनी में वो एज अ गार्ड जो है वहाँ पे काम कर रहा है। तो उसने मुझे ये कहा कि आप ऐसा करें कि आपके वो दोस्त हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि इसको छुट्टी दे दें आप 4 दिनों की। वैसे वो छुट्टी वैसे भी दे देंगे, लेकिन मैं अभी हफ्ता पहले छुट्टियां गुजार के आया हूँ तो मुझे अभी फिर छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा मैं लेके दे देता हूँ छुट्टी, मसला नहीं है। आप बताएं कि आप क्या मसला, क्या आपका कोई मसला है, कोई शादी ब्याह है, या क्यों आपको छुट्टी चाहिए, ताकि मैं उसके आगे कोई रीज़न रख सकूं। तो दोस्तों, उसने जो बात कही तो वो मेरे दिल पे लगी। उसने ये कहा कि मेरा भाई है वो बीमार है, वो कोटली आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, तो मैं उसको लेके इधर शहर लाऊंगा, इस्लामाबाद में पिंडी में, यहाँ पे आके उसको चेकअप करवाऊंगा। तो मैंने उससे पूछा क्या वजह है कि उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी औलाद नहीं है। उसने कहा नहीं, उसके 3 बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं, जवान बेटे हैं, एक शादीशुदा है, एक बेटी की भी शादी हुई है। तो मैं वहाँ से बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा जी, आजकल तो ऐसा कोई ज़माना नहीं है, क्योंकि आज लोग ये समझते हैं कि भाई बस ठीक है, भाई जवान हो गया है, उसकी शादी हो गई है, बस बच्चे औलाद नहीं देखते, उसको निकाल देते हैं, भाई ठीक है, अब तुम अपना खुद ही बंदोबस्त करो, हमने तुम्हें पाला है, बड़ा किया, बस ये काफ़ी है, इतना। तो वो एक बुज़ुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी उनकी, तो उनका ये बिहेवियर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनके साथ, यकीन माने कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि आज कल भी ऐसे लोग रह रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा बंदा देखा है कि जो एक बुज़ुर्ग होने के बाद भी, मतलब अभी खुद वो इतना इस एज में है कि वो उसका उसको केयर की ज़रूरत है, ना कि वो किसी की केयर करे। लेकिन इसके बावजूद उसका जो भाई है वो कश्मीर के किसी गांव में है और वो उसको चेकअप कराने के लिए यहाँ पे लाना चाहता है, क्योंकि वो उसका सगा भाई है। तो मुझे बड़ी ये अच्छी बात लगी। वैसे तो आजकल ये ज़माना है नहीं है, आपको मैंने बताया कि इसी तरह पहले भी मुझे बंदे मिले, तो वो ये बात करने का मकसद ये है कि मुझे इस बुज़ुर्ग में और उन नौजवानों में जो है ना, आजकल नौजवान अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करते। खुद शादी हो गई, बस ठीक है जी, माँ बाप बस गए, वो नहीं देखते कि इन्होंने हमें कितनी मुश्किल से पाला है, बड़ा किया है, जो भी किया है। तो एक बुज़ुर्ग अपने भाई का, अपनी फैमिली का इस तरह ख्याल रख रहा है कि मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में भी आजकल ऐसे लोग अभी भी हैं। वैसे आजकल किसी से अच्छे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। उस बुज़ुर्ग ने मुझे ये बड़ी बात सिखाई है कि ये जो रिश्ते होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि आपको कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है तो आपका ये साथ दे सकें। वरना दोस्तियां बंदा बाहर भी कर लेता है, रिश्तेदारियां बंदा बाहर भी कर लेता है। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी सिखाई है, तो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ कि अपनों का ख्याल जो है वो कभी भी मत छोड़ें। अगर आपके पास पैसा, दौलत, गाड़ी, जायदाद आ जाता है, नो इशू, लेकिन आपको मुश्किल टाइम पे आपके अपने ही काम आएंगे, ये बात आप याद रखें। तो अपनों का ख्याल कीजिए, उनको कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको अल्लाह पाक ने कुछ दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए कि आप उनकी हेल्प करें, आप उनको भी दे सकें अपने हिस्से से। दोस्तों, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इन्फो विद ज़िशान। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे अगली कोई स्टोरी के साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।